हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी काफ़ी लोगों के टूर्नामेंट आ रहे हैं, इंटर कॉलेज है और ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट हैं, सीनियर स्टेट भी आ रही है। तो हम अपनी फर्स्ट फाइट में किन बातों का ध्यान रखें और हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए एक अच्छी फाइट देने के लिए, अपना 100% देने के लिए और साथ ही उस फाइट को जीतने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ये सारी बातें बताने वाला हूँ जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी फ़ाइट में और फाइट को जीतने में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर आप एक नए व्यूअर हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, आपको हरदम अपने आप को हाइड्रेट रखना है, हरदम पानी पीते रहना है। आपके अंदर पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आपके अंदर पानी की कमी आ गई तो आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हम जितना पानी पीते हैं, हाइड्रेट रहते हैं, उतना ही हमारा ऑक्सीजन लेवल हाई रहता है। तो इसलिए आपको हरदम पानी पीते रहना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आप पानी पी सकते हो, ग्लूकोज पी सकते हो, इलेक्ट्रोल पी सकते हो, फाइट से पहले कुछ भी पी सकते हो, बट आपको पानी ज़रूर पीते रहना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर रखना है। अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखोगे तो उससे आपको रिंग के अंदर थोड़ी जल्दी थकान हो सकती है, एनर्जी कम पड़ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को हरदम हाइड्रेट रखना है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की। इसके अंदर आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। कुछ बॉक्सर या फिर जिनकी फ़ाइट आने वाली होती है, अगर जो बिगनर बॉक्सर होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती कि हमें फ़ाइट से पहले नहीं खाना चाहिए। आप फाइट से पहले आधे घंटे पहले फ्रूट्स खा सकते हो, सेब हो गया, बनाना हो गया, केला, इन सबको खा सकते हो फाइट से आधे घंटे पहले। पर जो कार्ब्स होती हैं, जो मतलब हाई लेवल की कार्ब्स में आती है, रोटी, चपाती चावल ये सब चीज़ें हो गई, हैवी जो मील होती है वो आपको फ़ाइट से कम 2.5 घंटे पहले खानी है। आपको फाइट से पहले ऐसा हैवी बिल्कुल भी नहीं खाना है जिससे आपके रिंग के अंदर दिक्कत आए, क्योंकि अगर आप इतना हैवी फाइट से पहले खा लोगे तो आपको वोमिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप जब फुटवर्क करोगे तो एक हमारे गले में हल्की सी जलन होने लग जाती है। हम ट्रेनिंग करते हैं कुछ खा के तो हल्की सी जलन होने लग जाती है, तो वो आपको बहुत दिक्कत कर सकती है रिंग के दौरान। तो इसलिए आपको फाइट से पहले ये कुछ भी नहीं खाना है जिससे आपके दिक्कत हो। आप फाइट से आधे घंटे पहले, वो भी तुरंत पहले नहीं, आधे घंटे पहले बनाना खा सकते हो और साथ ही एप्पल भी खा सकते हो। साथ ही फाइट से 15-20 मिनट पहले आप चॉकलेट भी खा सकते हो, क्योंकि उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है जो कि आपकी फाइट में आपको हेल्प कर सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान में रखना है, हमें फाइट से पहले बिल्कुल भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है। 2 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना। हम आधे घंटे पहले फ्रूट्स खा सकते हैं और चॉकलेट खा सकते हैं बस। बाकी हैवी जो मील है आपको सारी मीलें पहले ही खा लेनी है फाइट से 2.5-3 घंटे पहले, जिससे आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे के आओ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जिसको मैंने काफ़ी बार कवर भी करा है और काफ़ी लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं घबराने की वजह से। हमारा थर्ड पॉइंट है वार्म अप। कई लोग क्या करते हैं, अच्छे से वार्म अप नहीं करते हैं। वार्म अप में मतलब आपको पूरा वार्म अप करना है, बेसिक जॉगिंग हो गई, स्किपिंग हो गई, शैडो बॉक्सिंग, पैड, आपको ये सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है अच्छे से, अदरवाइज़ आपकी बॉडी अच्छे से नहीं खुल पाएगी। आप अपने मूवमेंट को और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, रिंग के अंदर आपको थकान जल्दी फील होने लग जाएगी, पंच जैसे आप मारना चाह रहे हो वैसे पंच नहीं खुलेंगे, इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपकी परफॉर्मेंस लेवल जो होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, वो यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपनी परफॉर्मेंस लेवल को हरदम मेंटेन करने के लिए, हाई परफॉर्म करने के लिए आपको अच्छा वार्म अप करना है और साथ ही बेसिक स्ट्रेचिंग भी करनी है, जिससे आपके रिंग के अंदर क्रैम्प नहीं है, पेन नहीं हो। जैसे कोई पंच मारता है तो उसके यहाँ पेन होने लग जाता है, यहाँ पेन होने लग जाता है, तो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के अंदर वार्म अप की कमी होती है और साथ ही स्ट्रेचिंग की भी। तो आपको ध्यान रखना है, एक अच्छा वार्म अप जरूर परफॉर्म करना है अपनी फाइट से पहले, और वो वार्म अप आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है थोड़ा सा। जब आपकी फ़ाइट आने वाली हो, 1 या 2 फाइट बच रही हो, उस टाइम आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है। ये नहीं कि अब आपकी फ़ाइट अनाउंस हो रही है, वहाँ से नेक्स्ट फाइट आपकी और आप वार्म अप करना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर 2 फाइट बाद आपकी आप वार्म अप करना स्टार्ट कर रहे हो। 5-6 फाइट के पहले आप अपना वार्म अप स्टार्ट कर सकते हो और 15-20 मिनट का वार्म अप आप कर सकते हो अच्छे से, उसमें आप अच्छे से वार्म अप हो जाओगे 15-20 मिनट के अंदर। ध्यान रखना है कि फ़ाइट के तुरंत पहले नहीं करना है, क्योंकि फिर हमारे साइकोलॉजिकल भी ऐसा हो जाता है कि यार मैं तो अभी थक गया, अभी करके आया मैं तो वहाँ मुझे थकान हो रही है, मैं रिंग में कैसे खेलूँगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि फ़ाइट से तुरंत पहले वार्म अप नहीं करना है। आप 5-6 फाइट पहले अपना वार्म अप अच्छे से कर सकते हो, 15-20 मिनट में आपका अच्छा वार्म अप हो जाएगा रिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको कभी भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, यार मेरी फ़ाइट आने वाली है, मेरा तो नाम अनाउंस हो रहा है, मैं कैसे खेलूँगा, डर लगता है बहुत लोगों को, जिस वजह से वो अपना गेम अच्छे से नहीं खेल पाते। आपको कभी भी डरना नहीं है,
पैनिक नहीं करना, अपने माइंड और अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है, अपने सांस लेते रहो, फोकस करो कि मुझे इस तरीके से गेम खेलना है, मैं ऐसे अटैक करूँगा तो मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर मैं निकल के ऐसे मारूंगा, काउंटर अटैक करूँगा तो मैं इसकी काउंटिंग करा सकता हूँ, नॉकआउट कर सकता हूँ। तो इन बातों पे आपको फोकस करना है बजाय डरने के। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना, अपने माइंड, अपनी बॉडी और अपनी ब्रीदिंग, इन पे आपको फोकस रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो बिगनर्स बॉक्सर घबरा जाते हैं, अगर आप घबरा जाओगे तो आप आधी फाइट रिंग के नीचे ही हार जाओगे। तो आपको फाइट नहीं हारनी है, आपको अपना 100% देना है, फाइट जीतनी है। तो आपको कभी भी घबराना नहीं है, बस घबराने का। और सिंपल सी बात बताता हूँ, डर जब तक ही लगता है, जब तक हम ऐसे हैंडशेक नहीं कर लेते रिंग के अंदर, तब तक का डर होता है, उसके बाद कोई डर नहीं होता। और अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, आप ऐसे हाथ घबरा रहे हो, ऐसे डर डर के ऐसे हाथ कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो आप समझ लो वो फाइट जीत ही नहीं सकते। तो आपको कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि रिंग के अंदर सारे डर खत्म हो जाते हैं और आप बॉक्सिंग जैसा गेम खेल रहे हो, तो आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसलिए अपने माइंड पे, अपने बॉडी पे, अपने ब्रीदिंग पे, इन पे आपको फोकस करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है। ऐसा नहीं करना कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी ट्रेनिंग तो कम रह गई, मुझे ट्रेनिंग और करनी चाहिए थी। आपने जितनी ट्रेनिंग करी है उतनी अच्छे से करी है, 2 हाथ आपके हैं, 2 हाथ उसके हैं। आप जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दोगे उतनी ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप जितना खुल के खेलोगे उतना ज़्यादा आप उतने अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज़ आप अच्छे से नहीं खेल पाओगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी खुद को डिमोटिवेट नहीं करना कि यार मेरी ट्रेनिंग कम रह गई, उसकी बाइसेप्स मेरे से तगड़ी है, वो शैडो बॉक्सिंग मेरे से अच्छी कर रहा है। आपका अगर गेम भी उससे अच्छा है, आप उसे जीत भी सकते हो, बट आप उसकी शैडो बॉक्सिंग देख के डर गए, उसकी बाइसेप्स है, उसके हाथ तगड़े तगड़े, उसके हाथ देख के डर गए, या फिर उसको देख के ही डर गए, तो आप कभी भी नहीं जीत पाओगे। आपको ये रखना है कि यार कोई नहीं, वो अपने आप में बॉक्सर है, मैं भी ट्रेनिंग करके आया हूँ, मैं भी बॉक्सर हूँ। कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि बॉक्सिंग के अंदर हाथ मैटर नहीं करते, टेक्निक, मारने का तरीका, पंच मारने का तरीका और एंडोरेंस, स्टैमिना, जो भी हम सारी चीज़ें ट्रेनिंग करते हैं वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपको मैं पुरानी पिक दिखाऊंगा मेरी, मैं बिल्कुल इतने पतले पतले से हाथ थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था मैं, पतला पतला सा था, इतनी हिट भी नहीं थी, फिर मैं फाइट जीत जाता था, क्योंकि मैं एक अच्छी टेक्निक को यूज़ में लेता था, काउंटर गेम पे फोकस करता था, अपने खुद के मूवमेंट पे फोकस करता था, हेड मूवमेंट हो गया, और खुद को मोटिवेट रखता था। कभी भी ऐसे घबराता नहीं था कि ऐसे क्या करूँगा। फर्स्ट फाइट में घबराया था, जो कि मैं हार गया था, इसलिए आपको अपने एक्सपीरियंस बेस से बता रहा हूँ, कभी भी खुद को डिमोटिवेट मत करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपकी अपनी प्रॉपर किट। आप शूज़ पहन रहे हो, खुद के हो, अच्छे हो, इन द सेंस महंगे की बात नहीं कर रहा कि महंगे जूते ही अच्छे होते हैं, मैं अच्छे शूज़ की बात करूँ जो स्पोर्ट्स शूज़ हो, कि ऐसे नहीं जिनमें सोल ख़राब हो, जिनसे आपको मूवमेंट करने में दिक्कत है, जिनसे आप फुटवर्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओ, या फिर किसी के मांग के नहीं पहने जूते, क्या पता उसके जूतों में आगे की सोल ख़राब हो, आपके साइज में फिट नहीं बैठे। तो हरदम खुद की किट हो, खुद की सैंडो होनी चाहिए। ये मैंने एग्जांपल पहले भी दिया, कोई कटिंग करा के आया उस सैंडो में बाई चांस, और वो धोना भूल गया हो और वो सैंडो उसने आपको दे दी, तो आपकी ईचिंग हो सकती है, रैसेस पड़ सकते हैं। रिंग के अंदर आप खेल रहे हो तो आप यहाँ खुजली पे फोकस करोगे, ऐसे उस पर ऐसे खुजालने पे, या फिर पंच मारने फोकस करोगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि खुद की प्रॉपर किट हो, और अपने शू लेसेस वगैरह सारे टाइट हों, जूते बिल्कुल टाइट करके रखो, बिल्कुल फिक्स करके। रिंग के अंदर आपको ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि यार मेरा जूता ढीला पड़ रहा है, ऐसे करके मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहा। ये चीज़ें आपके साथ रिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर किट होनी चाहिए, और किट खुद की होनी चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। बाकी अगर आपके पास किट नहीं है तो आप ऐसे ले भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर जूते तो खुद के होने ही चाहिए, और अगर खुद की किट हो तो वेल एंड गुड है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है अपनी फ़ाइट से पहले। अगर आप इन बातों पे फोकस करोगे, इन बातों को अपने माइंड में रखोगे, तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और साथ ही आपकी परफॉर्मेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जिनसे आपको हेल्प मिलेगी अपनी फ़ाइट के अंदर। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।